अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज जो प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करेंगे उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल टुडे। प्रिपेयर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। बिफोर वी स्टार्ट परफॉर्मिंग द प्रैक्टिकल हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सोल्यूशन क्या होता है। तो सोल्यूशन हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं कि सोल्यूशन जो है दैट इज़ अ टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सोल्यूशन में जो कंपोनेंट स्मॉलर अमाउंट में होता है, कम अमाउंट में होता है, उसको हम सोल्यूट कहते हैं, और जो कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पानी में चीनी को डिज़ोल्व कर दें तो वो शुगर सोल्यूशन बन जाएगा। इस केस में वाटर इट विल बी द सॉल्वेंट वाइल योर शुगर इट विल बी द सोल्यूट। इसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा पानी यूज़ करें। आप बेंजीन को एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, आप क्लोरोफॉर्म को एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने किस सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना है। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें एज अ सॉल्वेंट वाटर को यूज़ किया जाए दैट इज़ कॉल्ड एज एन एक्वस सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर, इन दैट केस दिस कैन बी कॉल्ड एज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। इसी तरह से अगर आप पानी में चीनी को डिज़ोल्व कर दें तो ये एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर कहलाएगा। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोल्यूशन। सोल्यूशन एक ही फेज़ में होता है। फॉर एग्जांपल, इट मे बी अ सॉलिड इनटू सॉलिड, इट मे बी अ लिक्विड और इट मे बी अ गैस। जब आपका सोल्यूशन बन जाता है तो सोल्यूशन में सॉल्वेंट और सोल्यूट के पार्टिकल्स आपको इंडिविजुअली, आप उसको नेकेड आई से, अपनी आंख से नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप चीनी को पानी में डिज़ोल्व कर दें तो आपको उसमें चीनी के पार्टिकल्स सेपरेट नज़र नहीं आएंगे। इसी तरह से जो आपका एक अच्छा बना हुआ सोल्यूशन है वो लाइट बीम को स्कैटर नहीं करता क्योंकि उसमें आपके पास स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं हैं। इसी तरह से एक सोल्यूशन के कंपोनेंट्स को आप सिंपल फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। प्रीवियसली आपको याद होगा हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ़िल्ट्रेशन हम उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पर एक कंपोनेंट सॉल्युबल होता है जबकि दूसरा इनसॉल्युबल होता है। अगर हम सोल्यूशन के एग्जांपल्स की बात करें, एयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ सोल्यूशन जिसमें डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं। कुछ गैसेस ज़्यादा परसेंटेज में हैं, कुछ गैसेस कम परसेंटेज में हैं, बट दैट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। सो एयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ सोल्यूशन। इसी तरह 7 अप आप पीते होंगे कोल्ड ड्रिंक्स में, 7 अप इज़ एन एग्जांपल ऑफ सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, ये सब सोल्यूशन की एग्जांपल्स हैं। अब बिफोर आई मूव टूवर्ड्स द प्रैक्टिकल, तो चूँकि आपने इस प्रैक्टिकल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाना है तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में भी कुछ इल्म होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉमनली कॉस्टिक सोडा कहते हैं। हमारी डेली लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। घरों में इसको क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। ड्रेन्स अगर क्लॉग हो जाएं तो ड्रेन्स को साफ़ करने के लिए नॉर्मली सोडा, कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन यूज़ किया जाता है। इसी तरह से हमारी जो सोप इंडस्ट्री है, ये साबुन आप यूज़ करते हैं, चाहे वो लॉन्ड्री सोप है चाहे आपका ब्यूटी सोप है, सोप की फॉर्मेशन में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं जो फैट के साथ रिएक्ट करके उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड जब फैट के साथ रिएक्ट करता है तो उसको साबुन में तब्दील कर देता है। तो इसी तरह से बहुत सारी सिंथेसिस में और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अलावा अगर किसी जगह का पानी बहुत ज़्यादा एसिडिक है, पर्टिकुलरली स्विमिंग पूल्स वगैरह में, तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की यूटिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ दिस प्रैक्टिकल। सो दोबारा से स्टेटमेंट को अगर आप केयरफुली देखें तो हमने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मोलैरिटी एंड कंसंट्रेशन, रिमेंबर ये दोनों टर्म्स जो हैं ये एक ही पैरामीटर के लिए यूज़ होती हैं। सो मोलैरिटी इज़ ऑल्सो नोन एज कंसंट्रेशन एंड वी कैन डिफाइन इट एज द नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व्ड पर क्यूबिक डेसीमीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमने 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाना है। इसका मतलब ये है कि 0.1 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड these are dissolved in 1 cubic decimeter of the solution। लेकिन हमने जो सोल्यूशन बनाना है वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर नहीं बनाना बल्कि हमने
100 क्यूबिक सेंटीमीटर बनाना है। एक और बात, वो सोल्यूशन जिसको मोलैरिटी या मोलर कंसंट्रेशन आपको मालूम होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। और स्टैंडर्ड सोल्यूशंस यूज़ होते हैं उन सोल्यूशंस की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए जिनकी कंसंट्रेशन हमें मालूम नहीं होती। सो द प्रेपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लेबोरेटरी एज वेल एज इन इंडस्ट्री। Okay, let's talk about the apparatus and chemicals that we require for this practical. So first of all, talking about the apparatus, we need beakers, funnel, we need 100 cubic centimeter volumetric flask, and volumetric flask, this is also called as measuring flask. We need glass rod, dropper, spatula, watch glass, wash bottle, electric balance, and safety materials में we need सेफ्टी गॉगल्स एंड ग्लव्स। वाइल इन केमिकल्स हमारी रिक्वायरमेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड डिस्टिल्ड वाटर। सो बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल लेट्स हैव अ लुक एट द हेल्थ एंड सेफ्टी नोट्स। सो लैब में काम करते हुए हमेशा कोशिश करें कि वेल वेंटिलेटेड प्लेस पे काम करें। अगर आपकी लैब में एग्जॉस्ट फैन अवेलेबल है या फ्यूम हुड मौजूद है तो दैट इज़ एक्सीलेंट। इसके अलावा आपने हमेशा सेफ्टी गॉगल्स पहनने हैं। यू हैव टू वेयर दी ग्लव्स एज वेल एज लैब कोट, दैट इज़ मैंडेटरी फॉर वर्किंग इन अ केमिस्ट्री लैब। इसके अलावा ग्लास वेयर को आपने हमेशा बहुत केयरफुली हैंडल करना है। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले हमेशा अपने ग्लास वेयर को चेक कर लें कि ये क्रैक्ड ना हो, टूटा हुआ ना हो, क्योंकि क्रैक्ड ग्लास वेयर या टूटा हुआ ग्लास वेयर इट कैन कॉज एन इंजरी। तो सबसे पहला काम होता है जब आप अपैरेटस लें तो चेक कर लें कि आपका अपैरेटस टूटा तो नहीं हुआ, उसके अंदर कोई क्रैक तो नहीं है, अगर है तो उसको चेंज करवा लीजिए। नाउ वी हैव टू वर्क विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत करोसिव होता है, आपने कभी भी इसको हाथ से हैंडल नहीं करना है। इसके अलावा कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने इनहेल करने की कोशिश नहीं करनी, इसको चखने की कोशिश नहीं करनी, इसको खाना या पीना नहीं है आपने। इसके साथ डायरेक्ट आपने स्किन, आईज़ या कपड़ों का कांटेक्ट अवॉइड करना है। अगर खुदा न खास्ता सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन स्पिल हो जाए तो आपने उसको डायरेक्ट ड्रेन में डालने से पहले उसको न्यूट्रलाइज करना है बाय यूजिंग एन एसिड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय योर कोर्स इंस्ट्रक्टर। इसके अलावा अगर ड्यूरिंग प्रैक्टिकल आपका कोई अपैरेटस टूट जाता है या कोई सोल्यूशन स्पिल हो जाता है या खुदा न खास्ता आपको कोई इंजरी आ जाती है तो आपने पैनिक करने के बजाय या उसको खुद हैंडल करने के बजाय हमेशा अपने क्लास इंस्ट्रक्टर को या अपने लैब इंस्ट्रक्टर को इन्फॉर्म करना है सो दैट दे कैन हैंडल इट ईजीली। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो आपने हमेशा सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में ऐड करना है, कभी भी वाटर को सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड नहीं करना। एंड फाइनली हमेशा लैब परफॉर्म करने के बाद आप अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। जब भी कोई सोल्यूशन आप बनाते हैं तो आपने दो चीज़ें नोट करनी होती हैं। नंबर 1, आपने सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, आपने सोल्यूशन बनाना कितना है, और सेकेंडली आपके सोल्यूशन की कंसंट्रेशन या मोलैरिटी क्या है। सबसे पहले हमने जिस भी चीज़ का सोल्यूशन बनाना है उस केमिकल कंपाउंड का हम मोलर मास फाइंड करेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कंपोज ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हम इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को ऐड करेंगे। Sodium has an atomic mass 23, oxygen has 16 and hydrogen has 1. So when we add these, we get the answer 40. So 40 grams per mole is the molar mass of sodium hydroxide. Now if you remember, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमने 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाना है और 100 क्यूबिक सेंटीमीटर बनाना है। इट मीन्स कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो कितना है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन जैसे कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया कंसंट्रेशन की डेफिनेशन दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर क्यूबिक डेसीमीटर। सो आई हैव टू कन्वर्ट क्यूबिक सेंटीमीटर इनटू क्यूबिक डेसीमीटर। अब जब आप क्यूबिक सेंटीमीटर को क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्यूबिक सेंटीमीटर को 1000 से डिवाइड करते हैं। हमने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन बनाना है, हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.1 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम है जो हमें एक्चुअली प्रिपेयर करना है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें इस सोल्यूशन के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स रिक्वायर्ड हैं। फॉर दैट वी विल यूज़ द फार्मूला दैट द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन व्हेन दिस इज मल्टीप्लाइड विद द volume of the solution in cubic decimeter
विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच आर रिक्वायर्ड। अब जो हमने मोलैरिटी जो है, जो सोल्यूशन हमें प्रिपेयर करना है, दैट इज़ 0.1 मोलर, और हम इसको मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको जहन में रखिएगा कि मोलैरिटी या मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर दैट इज़ द सेम थिंग, और जो वॉल्यूम है रिक्वायर्ड दैट इज़ 0.1 cubic decimeter. So when I multiply 0.1 with 0.1 I get the answer 0.01 mole. It means हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.01 मोल चाहिए। अब हम चूँकि मोल को तो लैब में नहीं मेजर कर सकते, हम मैस को मेजर कर सकते हैं। So we should actually find out the mass of sodium hydroxide that is required. For that we will use the formula number of moles of sodium hydroxide multiplied with molar mass of sodium hydroxide. So number of moles जैसे हमने अभी कैलकुलेट किए, these are 0.01, molar mass of sodium hydroxide हमने कैलकुलेट किया, that was 40. So when I multiply 0.01 with 40 I get the answer 0.40 grams. इसका मतलब ये है कि अगर मैं 0.40 ग्राम्स सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिज़ोल्व करूँ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 0.1 क्यूबिक डेसीमीटर सोल्यूशन में, तो जो सोल्यूशन मेरे पास बनेगा इसकी मोलैरिटी या कंसेंट्रेशन इट विल बी 0.1 मोलर, या मैं इसको 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर भी कह सकती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग। सबसे पहले हमने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर मेजरिंग फ्लास्क को वॉश करके अच्छे तरीके से डिस्टिल्ड वाटर से इसको ड्राई कर लेना है। याद रखें आपने हमेशा लैब में एपरेटस को डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करना है। इस मेजरिंग फ्लास्क या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की जो कैपेसिटी है वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है, और इस पर आप देख रहे होंगे कि ऊपर एक मार्क है ये गोल। इसमें जब यहाँ तक सोल्यूशन फिल्ड होता है तो उसका वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। सबसे पहले मैंने इस फ्लास्क को वॉश कर लिया है, इस फ्लास्क में हमारा फाइनल सोल्यूशन बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अब हमने वे करना है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड को वे करने से पहले हम एक 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाले बीकर में कुछ अमाउंट डिस्टिल्ड वाटर की लेंगे। इट मे बी 20 to 30 क्यूबिक सेंटीमीटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कभी भी पहले से वे करके नहीं रखते, उसकी वजह यह है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइग्रोस्कोपिक है, ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर पिक कर लेता है। सो अगर ये पड़ा रहेगा, मॉइस्चर पिक कर लेगा, दैट कैन एक्चुअली डिस्टर्ब द कंसेंट्रेशन ऑफ योर सोल्यूशन। सो नाउ वी विल वे द सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने हमेशा वेइंग उस वक्त करनी है जब आपने फ़ौरन से सोल्यूशन बनाना है, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक है, इसकी बॉटल को आपने पहले से ओपन करके नहीं रखना है और आपने डिले नहीं करना है। सो आप एक वॉच ग्लास लेंगे, इसको फिज़िकल बैलेंस के ऊपर रखेंगे और हम बैलेंस को ऑन करेंगे। ये आपका ज़ीरो हो गया। अगर आप सपोज़ इसको पहले से रख के ऑन नहीं करते तो इन दैट केस आप इसको टेयर करके ज़ीरो कर लेंगे। अब हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड वे करेंगे, दैट इज़ 0.40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें वे करना है। सो क्विकली वी विल ट्राई टू वे सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्लीज़ लुक एट द रीडिंग ऑन द फिज़िकल बैलेंस। इसको हम बहुत स्लोली नहीं करेंगे क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइग्रोस्कोपिक है, ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। सो वी हैव टू रश during this step. So you have seen that we have weighed 0.4 grams of sodium hydroxide in a watch glass. हम इसको फ़ौरन से इस बीकर में डाल देंगे जिसमें हमने पहले से वाटर लिया था। Now we will dissolve it. इसको completely dissolve करेंगे। सो ये जो सोल्यूशन यू कैन सी कि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया है, इसमें अब कोई पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इट हैज़ बीन कम्प्लीटली डिज़ोल्व इन योर वाटर। और अगर आप इस बीकर को थोड़ा सा हाथ लगा के देखें तो आपको गर्म महसूस होगा, बिकॉज जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब हमारे पास जो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, जिसको हम मेजरिंग फ्लास्क भी कहते हैं, इसमें हम एक फ़नल इंसर्ट करेंगे एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस फ़नल इस सॉल्यूशन को हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर देंगे।
अब इस बीकर में चूंकि हमने सोल्यूशन बनाया था तो इसमें अभी भी थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड तो लगा हुआ होगा, सो वी हैव टू वॉश दिस बीकर विद सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय यूजिंग डिस्टिल्ड वाटर, और उस वॉशिंग को भी इस फ्लास्क में डालेंगे। मैंने डिस्टिल्ड वाटर को एक वॉश बॉटल में लिया हुआ है, सो आई विल यूज़ दिस वॉश बॉटल। इसमें 2-3 बार हम इसको इस तरह से वॉश करेंगे और उसके बाद हम इसको भी इस फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर देंगे। वील मेक इट श्योर कि हमने जितना सोडियम हाइड्रोक्साइड डिज़ोल्व किया था वो सब का सब इस फ्लास्क में ट्रांसफ़र हो जाए। सो वील रिपीट दिस प्रोसीजर ट्वाइस और थ्राइस and we will add these washings in the volumetric flask. So ये मैंने 3 बार इसको वॉशिंग दे दी है। अब ये सोल्यूशन तो बन गया है लेकिन अभी ये 100 क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं है। सो व्हाट विल आई डू, हम इसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे और इसको अप टू द मार्क लाएंगे, लेकिन हमने मार्क तक बीकर यूज़ करते हुए सॉल्वेंट फिल नहीं करना। जब मार्क से थोड़ा सा नीचे हो तो हम फनल को निकाल लेंगे। नाउ यू कैन सी हमारा लोअर मेनिस्कस ऑफ द सोल्यूशन यू हैव टू रीड। आप देख रहे होंगे कि ये मार्क से थोड़ा सा नीचे है। आपने हमेशा जब सोल्यूशन का वॉल्यूम चेक करना होता है, अगर आपका सोल्यूशन कलरलेस है और ट्रांसपेरेंट है तो आप लोअर मेनिस्कस को रीड करते हैं। सो यू कैन सी कि मार्क से थोड़ा सा नीचे है लोअर मेनिस्कस। सो आई विल यूज़ अ ड्रॉपर एंड वी विल ऐड 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर अंटिल हमारा सोल्यूशन इट कम्स अप टू द मार्क। लोअर मेनिस्कस पे नज़र रखिए। सो यू कैन सी हमारे सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है, नाउ दिस इज़ एग्जैक्टली अप टू द मार्क। रिमेंबर, आपने लोअर मेनिस्कस जो आपका है इट शुड बी विद द लेवल ऑफ योर मार्क, और आपने हमेशा मेनिस्कस रीड करते हुए आँख को इस मार्क के लेवल पे रखना है, ऊपर या नीचे से नहीं देखना है। अब ये जो सोल्यूशन है ये हमारा 0.1 मोलर या 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है। लेकिन टू मेक द मोलैरिटी और कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट, हम इस फ्लास्क को स्टॉपर करेंगे और इसको अच्छे से शेक करेंगे ताकि हमारे सोल्यूशन का कंसनट्रेशन थ्रू आउट द सोल्यूशन होमोजीनियस हो जाए। मेक इट श्योर कि आपका स्टॉपर फ्लास्क ही का स्टॉपर होना चाहिए और इसको स्पिल नहीं करना चाहिए। नाउ दिस सोल्यूशन is 0.1 molar 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन whose वॉल्यूम इज़ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इस सोल्यूशन को आप अपने रिक्वायर्ड केमिकल रिएक्शन के लिए या टाइट्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बिफोर आई मूव टुवर्ड्स रिजल्ट, तो जैसे कि हमारा पैटर्न है, हमें पता होना चाहिए कि जो सोल्यूशन हमने बनाया है इसकी हमारी डेली लाइफ में क्या यूटिलिटी है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर साबुन बनता है या डिटर्जेंट्स बनते हैं वहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में होना ज़रूरी है। अगर आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो आपका सोप जो है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ज़्यादा हो सकता है, तो दैट कैन बी डेंजरस टू अवर स्किन और अवर हैंड्स। इसी तरह से अगर कंसंट्रेशन कम है तो हमारा रिएक्शन प्रॉपर्ली नहीं होगा, तो इंडस्ट्रियली वो हमारे प्रोसेस को डिस्टर्ब करेगा। इसी तरह से अगर हमारे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो वो हमारे ग्लासवेयर को, हमारे इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा डेली लाइफ में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स होते हैं जिनके ऊपर ग्रीस लगी हुई होती है, तो उस ग्रीस को साफ़ करने के लिए नॉर्मली सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। ड्रेन्स को साफ़ करने के लिए, पुराने क्लॉग्ड पाइप्स को साफ़ करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। सो दीज आर द प्रैक्टिकल implications ऑफ द सोल्यूशन इन योर डेली लाइफ। सो फाइनली कमिंग टुवर्ड्स द रिजल्ट, वी हैव प्रिपेयर्ड 100 cubic centimeter of sodium hydroxide solution whose concentration is 0.1 mole per cubic decimeter, and we can also say that its molarity is 0.1 molar.